वी आर डिस्कसिंग, हम लोग श्रीमद् भागवतम के स्कंद 4 अध्याय 30 पर चर्चा कर रहे हैं। श्लोक संख्या है 8। ठीक है, तो ये प्रचेताओं के कार्यकलाप अध्याय का शीर्षक। इसमें हमने कल चर्चा किया था कि किस तरीके से भगवान, प्रश्न है विदुर जी का मैत्रेय ऋषि से कि प्रचेताओं के कार्यकलाप के बारे में बताइए। तो बता रहे हैं कि भगवान प्रचेताओं की भक्ति से प्रसन्न होकर वहाँ पर प्रकट हुए। उनके सुंदर रूप का वर्णन कल हमने देखा और किस तरीके से भगवान अब प्रचेताओं को संबोधित करने जा रहे हैं वो हम आगे देखेंगे। श्री भगवान उवाच वरम वृणीत्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनंदनः सौहार्देन पृथक धर्मस्तुष्टो अहं सौहृदेन वा। बहुत ही सुंदर श्लोक। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, वरम वर आशीर्वाद वृणीध्वम, मांगो, भद्रम कल्याण वह तुम सबका, यूयम तुम सब में मुझसे नृपानंदना, हे राजपुत्रो, सौहार्देन मित्रता से अपृथक अभिन्न धर्मा का, तुष्ट प्रसन्न अहम मैं सौहार्देन मित्रता से वह तुम सबका। भगवान ने कहा, हे राजपुत्रो, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने कहा, हे राजपुत्रो, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूं। नंबर 1 पॉइंट टू बी नोटेड, तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो। नंबर 2, मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूं। नंबर 3, अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। नंबर 4 चीजें भगवान ने कही, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तात्पर्य, चूंकि राजा प्राचीन परिषद के पुत्र मिलकर कृष्ण भक्ति कर रहे थे, ध्यान से समझिए, चूंकि राजा प्राचीन परिषद के पुत्र मिलकर कृष्ण भक्ति कर रहे थे, अतः भगवान उनसे अत्यधिक प्रसन्न थे। मिलकर भक्ति कर रहे थे, मिलकर आपस में। राजा प्राचीन परिषद के सभी पुत्र पृथक पृथक जीव थे, सब लोग अलग अलग थे, किंतु भगवान की भक्ति करने में वे सभी एक थे। वैसे तो सब अलग अलग जीव हैं, सबकी अपना मन है, सबकी अपनी बुद्धि है, सबकी अपनी इच्छाएं हैं, सबके अच्छे अपने अपने लाइक्स डिसलाइक्स हैं, पसंद नापसंद, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति में वो सब इकट्ठे थे। परमेश्वर को प्रसन्न करने अथवा भक्ति करने के लिए जीवों में एकता का प्रयास वास्तविक एकता है। भक्ति के लिए हमें इकट्ठे होना है। चूंकि हम लोग भक्ति करना चाहते हैं, इसलिए हमें एक साथ जुड़ना है। भले हमें अगला व्यक्ति, हमारे साथ वाला पसंद नहीं है, लेकिन अगर वो भी भक्ति करता है और हम भी भक्ति करना चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे से जुड़ना पड़ेगा। थोड़े डिफरेंसेस होंगे, थोड़े मतभेद होंगे, थोड़ी पसंद नापसंद अलग अलग होंगी, लेकिन फिर भी हमें एक दूसरे को साथ लेके चलना होगा, तभी हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। भौतिक जगत में ऐसी एकता संभव नहीं है। भले ही आधिकारिक रूप से लोग एक मत बोले, किंतु उनके अलग अलग स्वार्थ होते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भौतिक जगत में बड़ा मुश्किल है। वैसे लोग ऑफिशियली रूप में, है ना, इकट्ठे हो जाते हैं, ये संघ वो संघ, यूनियन बना लेते हैं, है ना, पार्टी बना लेते हैं, लेकिन मतभेद उनके अंदर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग वास्तव में अपना स्वार्थ चाहते हैं। उदाहरणार्थ, प्रभुपाद जी उदाहरण में बता रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी राष्ट्रों की अपनी अपनी विशिष्ट राष्ट्रीय आकांक्षाएं होती हैं, अतः उन्हें एक मत नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सारे देश मिलके संयुक्त राष्ट्र संघ बनाते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी पर्सनल इंटेंशन, पर्सनल बेनिफिट, सबको अपनी अपनी उनकी खुद की आकांक्षाएं होती हैं। इसलिए कभी भी वो लोग एक मत नहीं हो सकते, कभी वहाँ जो है एकता नहीं आ सकती, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि फायदा मेरा हो। भले वो संगठन में है, लेकिन फायदा मेरा हो, ये सब लोग चाहते हैं, है कि नहीं? अतः उन्हें एक मत नहीं किया जा सकता। इस संसार में जीवों के बीच विविधता इतनी प्रबल है कि कृष्ण भावनामृत संघ में भी कभी कभी भिन्न मतों एवं विचारों तथा भौतिक स्वार्थों के प्रति झुकाव के कारण सदस्यों में विरोध पाया जाता है। ऐसा
प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इतना पावरफुल है माया, और जीवों में विविधता, यानी कि हर जीव अपने आप में कुछ विभिन्न है, मतलब वो विविधताएं रखता है, उसकी अपनी सोच है, उसका अपना मन बुद्धि, उसकी अपनी पसंद नापसंद है। तो इन विविधताओं की वजह से ऐसा भी हो जाता है कि भक्ति में लगे लोग भी आपस में, उनमें भी मतभेद हो जाते हैं। वस्तुतः कृष्ण भक्ति में द्वैत नहीं रह सकता, लेकिन वास्तव में क्या है, सिचुएशन ये है कि कोई भी वास्तव में कृष्ण भक्ति में अगर है तो वहाँ पे दो विचार तो हो ही नहीं सकते। अगर हम हैं और एक और व्यक्ति है, हम दोनों चाहते हैं कि कृष्ण भक्ति हो, तो द्वैत नहीं हो सकता, वहाँ पे दो विचार नहीं हो सकते, क्योंकि वो भी चाहता है कृष्ण की भक्ति करना, हम भी चाहते हैं, तो फिर मतभेद कहाँ है, फिर झगड़ा कहाँ है कि नहीं? तो झगड़ा तभी है, मतभेद तभी है जब हमारा स्वार्थ है कि नहीं? ओके, वहाँ एकमात्र उद्देश्य है यथाशक्ति श्री कृष्ण की सेवा करना। एकमात्र उद्देश्य क्या है? यथाशक्ति श्री कृष्ण की सेवा करना। यदि सेवा को लेकर कोई मतभेद होता है तो उसे आध्यात्मिक समझना चाहिए। सेवा को लेकर मतभेद हो सकता है, कोई कहे कि जी भगवान को आज ये चीज का भोग लगे, दूसरा कहे नहीं मेरा मन ये है, तो सेवा के भाव में तो चलो लोग, उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, उसमें बुराइयां नहीं होंगी, वो तो सेवा के लिए है, तो वो आध्यात्मिक ही है। जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे किसी भी परिस्थिति में विलग नहीं हो सकते, इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो जो लोग भक्ति कर रहे हैं, है ना, सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमारे साथ कोई व्यक्ति है जो भक्ति करता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि व्यक्ति को अकेले रह के भक्ति करनी पड़े, या फिर अभक्तों के बीच में भक्ति करनी पड़े। माने हम ही अकेली माला करते हैं और घर में सब लोग माला नहीं करते, सब लोग हमारे को माला करने से मना करते हैं, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन अगर ऐसा हमें सौभाग्य मिला है कि हम माला करते हैं, घर में और भी लोग माला करते हैं, सब भक्ति करना चाह रहे हैं, तो बहुत सौभाग्य की बात है। सब नहीं तो एटलीस्ट दो एक लोग, एटलीस्ट कोई तो है जो हमारे साथ भक्ति कर सकता है, हमें भक्ति में सपोर्ट कर सकता है, तो ये कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। अब हमारे परीक्षा ये है कि जो कृष्ण ने कृपा हमें दी है उसका हम कैसे यूटिलाइजेशन करें। हम दोनों तीनों चारों, हम जितने भी लोग हैं आपस में मिलके कैसे भक्ति करें। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि जब हम आपस में मिलजुल के भक्ति करते हैं, एक दूसरे की थोड़ी बहुत गलतियों को टॉलरेट करते हुए भक्ति करते हैं, इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को कोई भी वर प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ भी वरदान देने के लिए भगवान तैयार हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। जो लोग आपस में टॉलरेट करते हुए भक्ति करते हैं, एक साथ भक्ति में लगे रहते हैं, जैसा कि प्रचेताओं ने किया। बहुत ही बड़ी बात है प्रचेताओं से सीखने वाली। हम देख सकते हैं ओके, इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को कोई भी वर प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं, जैसा कि इस श्लोक में इंगित किया गया है। हम देख सकते हैं कि भगवान राजा प्राचीन परिषद के सभी पुत्रों को वर देने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। भगवान तैयार हैं, कुछ भी देंगे। भगवान ने क्या कहा कि मैं, सबसे पहली बात भगवान जैसे प्रकट हुए, भगवान ने नहीं कहा कि तुमने बहुत अच्छा भजन किया, ये किया, बहुत तपस्या करी इसलिए मैं प्रसन्न नहीं। भगवान ने सबसे पहली बात क्या कही, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूं। सौहार्द्रेन, है ना, जो आप लोगों ने आपस में, क्योंकि वो 8-10 लोग सब इकट्ठे मिलके, जब भक्ति अकेले करना आसान है, जब कई लोग मिल जाएं तो बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि एक दूसरे के हम गलतियों को टॉलरेट नहीं कर पाते। हमको लगता है ये सब बेकार है, ये तो बस झूठे माला करते हैं, ये तो दिखावा करते हैं, ये वो सब हम सोचते हैं, और उस तरह से हम अपराध करते हैं, तो हमारी भक्ति और डाउन होती जाती है। हम फिर गलत कामों में पड़ जाते हैं, हम टूट जाते हैं, भक्ति से गिर जाते हैं। इसलिए हमको सौहार्दपूर्ण रहना चाहिए। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जो लोग भक्ति करते हैं, हमें आपस में मिलजुल के सौहार्दपूर्ण रहना चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। हाँ, तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। भगवान ने कहा है कि आप लोगों ने जो मित्रतापूर्ण रह के आपस में मिलजुल के जो भक्ति करी है, उस संबंध, आपस के संबंध जो एक दूसरे में जो अपने एकजुटता, एकता के साथ जो भक्ति करी, उस संबंध से, मित्रतापूर्ण, सौहार्दपूर्ण, परस्पर मित्रतापूर्ण संबंध से मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। सबसे पहली बात कृष्ण ने यही बोली। तो सोचो,
उनकी आपस में जो मित्रता थी उसका कितना महत्व है। तो हम लोग को ये सीखना है कि जब हम भक्तों के बीच में रहते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, अगर हमारे साथ कुछ भक्त हैं तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी कृष्ण कृपा है कि कुछ लोग हमारे साथ हैं जो हमें माला हमारे साथ बैठ के कर सकते हैं, हमको माला करने को बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो हमें उनके साथ एकतापूर्ण सौहार्दपूर्ण रहना चाहिए। फिर भगवान कह रहे तुम सब एक ही कार्य भक्ति में लगे हो, तुम लोग एक ही काम कर रहे थे सारे मिलके भक्ति, और फिर भगवान दोबारा रिपीट कर रहे हैं इस चीज को। एक बार कह दिया ना कि मैं तुम लोगों की मित्रतापूर्ण व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ, एक बार कह दिया, लेकिन फिर आगे दोबारा रिपीट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ। फिर कह रहे हैं इतना ज्यादा प्रसन्न हूँ, मतलब बार बार उसको कह रहे हैं कि पहले तो मित्रतापूर्ण संबंध से प्रसन्न हूँ, पर फिर इतना प्रसन्न हूँ तुम्हारी मित्रतापूर्ण व्यवहार से कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ तुम्हारा कल्याण हो। अब बताइए, भगवान जिसका कल्याण चाह ले उसका फिर क्या बिगड़ सकता है कि नहीं। तो भगवान उसका उन लोगों का कल्याण क्यों चाह रहे हैं? भगवान उनका कल्याण इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने मित्रतापूर्ण रह के भक्ति करी, आपस में मिलजुल के। नहीं कि हम आपस में लड़ते रहते हैं, तुम माला बेकार करते हो, तुम ये हो तुम वो, ऐसे नहीं। आपस में मित्रतापूर्ण रह के उन्होंने भक्ति करी। अब तुम जो चाहो, अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। कह रहे तुम्हें जो चाहिए मांगो। अब जिसके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं उसको और क्या चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। तो भगवान ने खुद कह दिया कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ, तो कल्याण हो के रहेगा, तो अब बचा क्या मांगने को। भगवान तो कह ही रहे हैं कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। जब कृष्ण ने स्वयं चाह लिया कि इनका कल्याण होना है, तो अब क्या बचा वहां मांगने को। लेकिन फिर भी कह रहे हैं अब तुम अपनी तरफ से भी तुम्हें कुछ, मैं तो तुम्हारा कल्याण कर ही दूंगा सब कुछ, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ मांगने तो और मांगो। ये देखिए आप कितना भगवान प्रसन्न है, सिर्फ इस वजह से कि उन लोगों ने आपस में भक्ति मिलजुल के करी, एकतापूर्ण मित्रतापूर्ण रह के भक्ति करी। तो हमको बड़ा ध्यान से देखना है। तो भगवान को प्रसन्न करना है तो हम जिन भक्तों के साथ रहते हैं हमें ये ना लगे कि अगर वो भक्त कौन है, भक्त वो है जो माला कर रहा है, सीधी बात। अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र की माला कर रहा है तो भक्त है। तो हमें उनके साथ मिलजुल के रहना है, सौहार्दपूर्ण रहना है, एकतापूर्ण रहना है कि नहीं। तो आपने एक उदाहरण आता है कि एक जानवर होता है सेही, है ना, पर्क्यूपाइन, उसके इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं, लंबे लंबे, इतना छोटा सा रहता है पर कांटे लंबे लंबे होते हैं। जब कोई अटैक करता है तो फैला लेती है अपने कांटे, है ना, लंबे लंबे कांटे हैं। तो वो जो सेही है, सर्दियां जब आती हैं तो बहुत सारे सेही एक साथ आ जाते हैं और आपस में चिपक जाते हैं, अपने कांटों को फैला लेते हैं और कांटों को एक दूसरे में से फंसा के और सारे चिपक जाते हैं ठंड से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए। क्योंकि जब एक दूसरे चिपक जाते हैं तो हवा भी नहीं अंदर घुसती है और एक दूसरे की बॉडी की हीट से उनको गर्मी रहती है, तो इस तरह से वो अपनी जान बचाते हैं। तो अगर वो इस तरह से नहीं करेंगे, इकट्ठे नहीं आएंगे तो क्या होगा? अगर वो एक साथ नहीं आएंगे तो अकेला वो मर जाएगा, सर्दी में मर जाएगा अकेला, इसलिए वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब ग्रुप में रहते हैं, इकट्ठे जुड़े रहते हैं तो सर्दी से बचे रहते हैं। तो इसी तरीके से हमें भी माया से बचना है। तो अगर हम अकेले रहेंगे तो माया हमको कैप्चर कर लेगी, माया के जाल में हम फंस जाएंगे, है ना। भरत महाराज अगर भक्तों के बीच में होते तो कोई ना कोई भक्त उनको कह देता कि अब आपने हिरण को छोड़ देना चाहिए, अब आप हिरण से ज़्यादा लगाव रख रहे हैं, इस समय आप भक्ति से अलग हो रहे हैं। तो संग का ये फायदा है कि वो हमें रक्षा करता है। तो जब ऑलरेडी अगर भगवान की कृपा से हमें ऐसे लोग मिल गए हैं जो हमारे आसपास माला करते हैं, तो हम उनके साथ बिल्कुल चिपक के रहना है ताकि माया हमें मार ना सके। जैसे उससे ही जानवर को सर्दी कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब वो लोग आपस में चिपक के रहते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब उससे ही जानवर आपस में चिपक के रहते हैं तो उनके जो लंबे लंबे कांटे वो एक से फंसा लेते हैं आपस में, वो कांटे एक दूसरे को चुभते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे फंसाए हुए हैं ना, तो कांटे एक दूसरे को चुभेंगे। तो लेकिन अब एक जानवर सोचे कि तुम्हारे कांटे मुझे चुभ रहे हैं, जाओ मैं तुमसे दूर हो जाता हूं, तो वो अलग चला जाएगा और वो अकेला मर जाएगा सर्दी की वजह से।
इसलिए हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, वैष्णव के संग में हमें इकट्ठे रहना चाहिए। तो कई बार हो सकता है कि उन भक्तों के कुछ कमियां हमें चुभें, हमको लगता है कि उसके कांटे मुझे चुभ रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे कांटे भी तो उसको चुभ रहे हैं। इस चीज का भी ध्यान देना चाहिए। हमको लगता है बस वही हम गलती कर रहे हैं, वो हमको ऐसा बोलते हैं, वो हमको ऐसा करते हैं, हमको इतना दुख देते हैं, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि हमारे कांटे भी उनको चुभ रहे हैं। जितना हम उन्हें टॉलरेट कर रहे हैं वो हमें टॉलरेट कर रहे हैं। तो पर फिर भी हमारा उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना, जो हम इकट्ठे ही कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम उसके कांटे हमें चुभ रहे हैं, उस दूसरे भक्त की बातें हमें अच्छी नहीं लग रही हैं, वो सोच के हम अलग हो जाएंगे, तो हम अकेले भक्ति नहीं कर पाएंगे, हम माया में फंस जाएंगे और हम मर जाएंगे। यानी कि आध्यात्मिक रूप से, यानी कि माया हमको पूरा अपने उसमें ले लेगी और भक्ति से हम बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो भक्तों के बीच में रहने से फायदा है। तो थोड़ा बहुत तो हमें कष्ट होगा, एक दूसरे भक्तों के जो कमियां हैं वो हमें चुभेंगी, तो साथ ही साथ हमारी कमियों को वो भी तो टॉलरेट कर रहे हैं, तो उनकी कमियों को हमें टॉलरेट करना है इस तरीके से। और भले वो ना टॉलरेट करें, पर फिर भी हमें तो करना है ना, क्योंकि कोई हमारा नहीं टॉलरेट कर रहा है, कोई विनम्र नहीं है, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा भगवान के सामने कि वो सब लोग विनम्र नहीं थे इसलिए हम भी नहीं थे। ये नहीं, भगवान ने आपको अलग इंस्ट्रक्शन दिया कि हमें भी विनम्र रहना है। त्रिनादपि सुनी चेना तरोरपि सुनना, हमको भी विनम्र रहना है, हमको भी सब सहना सीखना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भगवान को प्रसन्न करेंगे और हमारा भगवत धाम जाने का रास्ता खुलेगा। जो नहीं कर रहा है वो नहीं कर पाएगा, है ना। लेकिन कोई नहीं कर रहा है इसका मतलब हम भी ना करें, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए भगवान के भक्तों के बीच में रहना है, मित्रतापूर्ण व्यवहार बना के रहना है, एक दूसरे की कमियों को सहना है ना। तो कई बार हमको लगता है सिर्फ हम ही टॉलरेट कर रहे हैं, लेकिन जब हम उस तरफ जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि वो भी हमें टॉलरेट कर रहे थे, है ना। लेकिन हम एक साइड से ही देखते हैं तो हमको पता नहीं चलता, हमें दूसरे साइड से जाके भी देखना चाहिए कि यार क्या सीन क्या है ना। तो इस तरीके से भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। और स्पेशली भगवान ने जो बात मेंशन करी कि आप सब लोगों ने मिलके भक्ति करी, पर आपस में जो मित्रतापूर्ण संबंध आपने जो बनाए रखा, उससे मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न हूँ। क्योंकि जब कई लोग मिलके भक्ति करते हैं, एक जगह रहते हैं, एक ही बिल्डिंग में, एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो जब वो भक्ति आपस में उनकी टकराव होते रहते हैं तो उनकी भक्ति डिस्टर्ब होती है। सब अकेले अकेले भक्ति करते हैं पर आपस में थोड़ा होता रहता है, पर इन लोगों ने बिल्कुल मित्रतापूर्ण संबंधों में रह के भक्ति करी, इसलिए भगवान इनसे अत्यधिक प्रसन्न हो गए। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूं। तो जिसका कल्याण भगवान चाहेंगे उसका तो कल्याण फिर होके रहेगा। और अगर भगवान ने कल्याण चाह लिया तो और बचा क्या मांगने को। लेकिन फिर भी कह रहे हैं जो तुम वर मांगो, जो तुम वर चाहो मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो, ठीक ना। तो इस तरीके से भगवान वहां पर कह रहे हैं, ठीक है। ओके। यो अनुस्मृति संध्यायाम युष्मान अनुदिनं नरः तस्य भ्रातृस्वात्म साम्यं तथा भूतेषु सौहृदम। यह जो अनुस्मृति सदैव स्मरण करता है संध्यायाम, शाम के समय, युष्मान तुमको, अनुदिनम प्रतिदिन नरः मनुष्य तस्य भ्रातृषु अपने भाइयों के प्रति, आत्म साम्यम व्यक्तिगत समानता, तथा और भूतेषु समस्त जीवों के प्रति सौहृदम मित्रता। भगवान ने आगे कहा जो प्रतिदिन संध्या समय तुम्हारा स्मरण करेंगे वे अपने भाइयों के प्रति तथा अन्य समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखेंगे। जो भी व्यक्ति तुम लोगों का संध्या के समय ध्यान करेगा, स्मरण करेगा, वे लोग अपने भाइयों के प्रति तथा अन्य दूसरे जीवों के प्रति उनका स्वभाव मैत्रीपूर्ण रहेगा, ठीक है। ओके, आगे भगवान कहते हैं, आगे और फलश्रुति बताते हैं शिव रुद्र गीत की वो सब चीजें, तो वो हम कल करेंगे, ठीक है। ओके, तो 10वां श्लोक के आगे कल करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।